सिविल सेवा से जुड़े ज्यादातर अभ्यर्थी टॉपर्स को अपना आदर्श मानते हैं। ये लोग अपने आप को उन्हीं टॉपर्स की जगह देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, रिजल्ट आने के बाद उम्मीदवार इन टॉपर्स की रणनीति जानने और उसके हिसाब से अपनी रणनीति में बदलाव करने पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए हमने इस वीडियो में कुछ टॉपर्स से उनकी रणनीति जानने की कोशिश की। आइए सुनते हैं उन्हीं टॉपर्स की जुबानी, उनकी रणनीति। मैम, पूरा जो साइकिल होता है तो इंटीग्रेटेड ही रहता है हमारा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो साथ साथ मेंस और प्रीलिम्स का कंटेंट पढ़ते हो जाती है, और मुझे कभी नहीं लगता था कि ये प्रीलिम्स मेंस ये अलग अलग चीज़ें हैं। मैं तो पूरा होलसम पढ़ती थी चीज़ों को, और फिर प्रीलिम्स के टाइम पे 2-2.5 महीने पहले जो फैक्ट्स पीसीएस के लिए जो फैक्ट्स होते हैं उन पे शिफ्ट हो जाती थी। तो इस तरीके से अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट करती थी, बट कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये मेंस के लिए ही है, मतलब अलग से इसके लिए करना। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हो जाती है, जैसे सोसाइटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये प्री में नहीं आता, तो ये चीज़ें डिफरेंट फेज़ में अगस्त से लेके दिसंबर जनवरी तक करती थी। तो इस तरीके से मैंने डील किया चीज़ों को। तैयारी में मेरी रणनीति रही है कि शुरू में जब मैं तैयारी शुरू किया तभी से मैंने सोर्स फिक्स कर लिया कि कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, और वही अभी तक पढ़ता हूँ। बीच में कहीं मैंने चेंज नहीं किया। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन ही मैं पढ़ता था, और बुक्स में मैं वही बुक जो मतलब काफ़ी विश्वसनीय हैं मार्केट में। लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ऐसे बुक्स, और सभी सब्जेक्ट के जो अच्छे बुक हैं मार्केट में, ऑथेंटिक हैं, उसी से मैं पढ़ता रहा। पीसीएस का सिलेक्शन सिर्फ जानकारी पे बेस्ड नहीं है। आप जो जानते हैं उसको कितना अच्छे से अपने मेंस की कॉपी पे उकेरते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग मेंस यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर फोकस करें, उसको अच्छे से करें। और मेरा प्रयास था कि मैं लगातार, चूँकि लिखता भी रहा हूँ मेंस, इंटरव्यू भी देता रहा हूँ, तो धीरे धीरे मतलब अच्छी हो गई लेकिन शैली, तो उसका बहुत फ़ायदा मिला। कम पढ़ाई में अगर सिलेक्शन हुआ तो उसका बहुत बड़ा रोल आंसर राइटिंग पे था मेरे। DIS जैसा कि यूपी पीसीएस मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चलाता है। मैं शुरू से ही जो इसके 2 पार्ट में होते हैं टेस्ट सीरीज, एक पहले मेंस से पहले और मेंस के बाद 12-12 का टेस्ट सीरीज था। मैंने दोनों ही ज्वाइन किया था सर के सहयोग से, और इस मैं कहूँगा कि मेरी सफलता में मेरा मेहनत तो है ही, उस मेहनत को एक दिशा देने का जो कार्य किया है टेस्ट सीरीज ने किया है, और टेस्ट सीरीज के कारण ही मेरी सफलता पे जो है अंतिम रूप से मुहर लग पाई है। और मैं इसलिए यह मानता हूँ, या फिर मैं अपने चयन में इस बात को पूरी तरह से इस बात का ऐलान करता हूँ कि DIS के टेस्ट सीरीज ने मेरी सफलता में काफ़ी हद तक योगदान दिया है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति होती है, कापियों का जिस प्रकार का मूल्यांकन होता है, और जैसा फिर उसके बाद मार्गदर्शन होता है, ये निश्चित तौर पे सफलता में बहुत योगदान देता है। मेंस में ऐसा होता है कि हमारे जो राइटिंग स्किल्स होती है उनका एक तरीके से टेस्ट होता है। किस तरीके से आप इस पे काम करते थे, और जो हमारे कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि राइटिंग स्किल्स को कैसे अपनी मजबूत किया जा सके? हर एक आंसर का एक फॉर्मेट होता है, आपका इंट्रोडक्शन होता है, मेन जो फिर जो क्वेश्चन में जो डिमांड है जो आपको पूरी करनी है वो होता है, और फिर आपको कंक्लूजन लिखना होता है। तो ये फ्रेमवर्क लेके मैंने हर क्वेश्चन को फिर वैसे ही प्रिपेयर किया, और जो मेरी शॉर्टकमिंग्स थी वो जो मुझे फीडबैक मिलता था उसके बेसिस पे मैं इम्प्रूव करती थी। और टेस्ट सीरीज का एक फ़ायदा होता है कि आपकी टाइम जो आपकी होता है राइटिंग स्पीड, वो उस पर आपको पता चल जाता है। तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस हुई, उसकी वजह से मैं पेपर्स भी फिनिश कर पाई थी। तो वो थोड़ा मतलब मेरे ख्याल से मदद किया था। जो आगे लोग हैं, मतलब टेस्ट सीरीज आई गेस जितना आप आंसर्स लिख सकते हैं और उनको इवैल्यूएट करवाना, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर हम तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक निष्ठा होनी चाहिए, एक ईमानदारी होनी चाहिए, और दुनिया छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी दुनिया बहुत छोटी होनी चाहिए, और जिस दुनिया आपकी ये किताब होनी चाहिए, आपके बेड होने चाहिए, आपके रूम होने चाहिए, आपके मैप्स होने चाहिए, आपके स्टिकी नोट्स होने चाहिए, आपके रिटन नोट्स होने चाहिए, यही आपकी दुनिया होनी चाहिए। और अगर इनको हम सही से मान लें तो ये आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। हालांकि ये बात सारे उम्मीदवारों को ध्यान में रखनी चाहिए कि हर टॉपर की अपनी एक रणनीति होती है जो उसके परिस्थितियों और योग्यताओं के हिसाब से बनाई गई होती है। ये जरूरी नहीं कि बाकी को भी यही रणनीति सूट करे। तो टॉपर्स की रणनीति से अच्छी बातें सीखें, उसे अपनी रणनीति में शामिल करें, और उसके बाद आप अपने हिसाब से अपनी कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं।